नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में अब तक 86,367 लोगों ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होने की दर 91% से अधिक। राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक। अगली सुनवाई 4 नवंबर को। 2021 में होने वाली जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर आज राज्य भर में आदिवासी समुदाय का प्रदर्शन जारी। और गिरिडीह जिले के उपायुक्त ने राज्य सरकार से 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी समेत 9 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 633 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक यहां 94,369 मामले आ चुके हैं और 86,367 संक्रमित लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 91% से अधिक हो गई है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 7,191 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार रांची जिले में सबसे अधिक 263 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बोकारो से 44, चतरा से 4, देवघर से 17, धनबाद से 30, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 59, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 6, गोड्डा से 8, गुमला से 27, हजारीबाग से 21, जामताड़ा से 3, खूंटी से 20, कोडरमा से 12, लातेहार से 2, लोहरदगा से 14, पाकुड़ से 11, पलामू से 2, रामगढ़ से 20, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 12, सिमडेगा से 20, पश्चिमी सिंहभूम से 25 मरीज मिले हैं। इधर इस संक्रमण से राज्य में अब तक 811 लोगों की जान जा चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर के शुक्ला ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखने और साफ सफाई पर ध्यान देने और ढिलाई न करने की अपील की है। सभी से अनुरोध है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच जब तक दवाई नहीं बन जाती तब तक एहतियात में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। घर से निकलें या बात करते समय नाक और मुंह पर मास्क सही तरीके से जरूर लगाएं। महामारी के समय हर वक्त 2 गज दूरी का पालन अवश्य करें और हाथ एवं चेहरे की समय समय पर साबुन पानी से करें सफाई, तो यह कोरोना महामारी पर हमेशा पड़ेगा भारी। आइए हम सब मिलकर इस कोरोना नामक महामारी को हराएं। कोरोना से बचाव है जरूरी। इधर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने भी कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी का पालन और साफ सफाई पर ध्यान देने की अपील की। ये संक्रमण किसी को भी हो सकता है, लेकिन हमें इसके लिए सावधानी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक इसका इलाज नहीं हो पाया है और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मुंह नाक में मास्क लगाएं और फिर घर से अगर बाहर निकलते हैं, सार्वजनिक स्थान में जाते हैं जैसे गिरजाघर, मंदिर या मस्जिद या पूजा स्थल में, तो हमें सोशल डिस्टेंस रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम इसका अतिक्रमण करते हैं, लेकिन जरूर उसको याद कीजिए। और फिर अगर आपको कुछ तकलीफ होती है, जैसे खांसी हो सकती है, बुखार हो सकता है, तो ऐसे समय में आप जरूर से जरूर अपनी जांच कराइए। हम चाहते हैं कि हम लोग सब स्वस्थ रहें और हम लोग सब जब तक इलाज नहीं होता है, हम कोरोना वायरस के संक्रमण से दूर रहने के लिए सावधानी बरतें। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। जैसा कि आपको मालूम हो कि राज्य सरकार की नियोजन नीति के आधार पर राज्य के 13 जिलों को अनुसूचित जिला घोषित किया गया था। इन जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पद पर आरक्षित कर दिए गए थे। इसी मामले में हाईकोर्ट में नियोजन नीति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को गलत बताते हुए शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती आज संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस वर्ष का विषय है
लोगों, पृथ्वी, खुशहाली और शांति के लिए शिक्षण। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर में हुआ था। वे एरोस्पेस वैज्ञानिक थे जिन्होंने करीब 4 दशक तक डीआरडीओ और इसरो में अपनी सेवाएं दी थी। डॉक्टर कलाम को शिक्षण और विद्यार्थियों में से विशेष लगाव था। 2015 में अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले उन्होंने शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में व्याख्यान दिया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि पूरा देश राष्ट्र के विकास में डॉक्टर कलाम के योगदान को कभी नहीं भूल सकता है। डॉक्टर कलाम की जीवन यात्रा लोगों को मजबूती प्रदान करती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत को 21वीं सदी में सक्षम और सशक्त बनाने में डॉक्टर कलाम का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण, अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना विश्व बैंक समर्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था करनी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। स्टार्स परियोजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत लागू किया जाएगा। वर्तमान में अभी ये परियोजना 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा में चलेगी। ऐसा ही एक कार्यक्रम एडीबी के माध्यम से झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड, असम और तमिलनाडु में भी चलेगा। इसमें 3,700 करोड़ रुपए विश्व बैंक भारत सरकार को देगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। 2021 में होने वाली जनगणना में सरना धर्म कोड शामिल करने की मांग को लेकर विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा आज राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान लोग सरना धर्म कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की ओर से आज चक्का जाम भी किया जाएगा। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि राज्य सरकार सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के महासचिव सत्यनारायण लकड़ा ने कहा कि 2021 की जनगणना में सरना कोड लागू करने की मांग की जा रही है ताकि आदिवासी समुदाय को एक पहचान मिले। समिति के संजय तिर्की ने कहा कि 5 राज्यों में बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम में सरना कोड की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉय फेडरेशन संघ के आह्वान पर चतरा नगर परिषद के सफाई कर्मी 5 दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर चले जाने से शहर में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। सफाई कर्मियों ने सरकार के समक्ष 3 सूत्री मांग रखी है, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा स्थायीकरण, सेवा विमुक्त कर्मियों को पेंशन सरकारी खजाने से देने और कार्यालय में ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग शामिल है। सड़क यातायात नियमों का पालन करने और गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करने का संदेश देने को लेकर धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। पीताम्बरा जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा आम लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस दौरान कलाकारों ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं और कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें।
कोडरमा तिलैया राजगीर रेल लाइन वर्ष 2023 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नए रेलखंड पर रेल परिचालन झारखंड में पर्यटन के लिहाज से काफी अहम साबित होगा। वहीं अगले साल की शुरुआत तक इस रेलखंड पर 17 किलोमीटर तक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। इस रेलखंड के बने जाने से जहां कोडरमा सीधे सीधे राजगीर से जुड़ जाएगा, वहीं इस रेलखंड पर जंगल, पहाड़, झरने और सुरंगों की वजह से यात्रा दिलकश होगी। चतरा जिले के किसान इन दिनों अतिवृष्टि से परेशान हैं। अक्टूबर माह के 14 दिनों में बारिश ने 6 वर्षों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अतिवृष्टि से आलू, लहसुन, टमाटर व तिलहन फसलों को अब तक काफी नुकसान हो चुका है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे चतरा संवाददाता। चतरा जिले के किसान इन दिनों अतिवृष्टि से खासे चिंतित हैं। अक्टूबर माह के महज अभी 14 दिन ही बीते हैं और इन 14 दिनों में बारिश ने 6 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, अक्टूबर माह इस बरसात का पहला महीना है जिसमें सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जबकि इस माह के कई दिन अभी शेष है और बारिश की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। 1 से 2 दिनों के अंतराल पर हो रही झमाझम बारिश से रबी फसलों को लेकर किसान चिंतित हैं। उनकी चिंता स्वाभाविक है। अतिवृष्टि से रबी फसल पिछड़ रहा है। आलू, लहसुन, टमाटर व तिलहन फसलों को अब तक काफी नुकसान हो चुका है। शुरुआती मौसम में आलू, लहसुन आदि फसल लगाने वाले किसानों को बारिश से काफी नुकसान हो चुका है, जिसके कारण मौसम का मिजाज को देखते हुए किसान रबी की फसलें नहीं लगा रहे हैं। चूँकि बारिश की संभावनाएं अब भी बरकरार है, ऐसे में किसानों का मानना है कि दुर्गा पूजा के बाद भी मटर, सरसों, आलू, चना आदि फसलों को लगाएंगे तब तक विलंब हो जाएगा। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। कोलकाता पुलिस द्वारा सिख ऑफिसर बलविंदर सिंह के साथ मारपीट कर पगड़ी खोलने के मामले को लेकर सीजीपीसी के पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार से मिले। महेंद्र सिंह के नेतृत्व में समाज के लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम मांग पत्र सौंपा। पत्र के माध्यम से इस घटना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। समाज के लोगों ने यह भी कहा है कि दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो झारखंड से सिख समाज के लोग बंगाल जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देंगे। गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार से भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो के सदस्य और 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी समेत 9 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे गए प्रतिवेदन में 1 करोड़ का इनामी पतिराम मांझी, 25 लाख का इनामी हार्डकोर अजय महतो उर्फ टाइगर, 10 लाख के इनामी रामदयाल महतो, प्रशांत मांझी, 5 लाख के इनामी नुनूचंद महतो, लक्ष्मण राय, दीनदयाल कोल और 2 अन्य नक्सली शामिल हैं। ये सभी माओवादी पारसनाथ के इलाके में नक्सली गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के इटखोरी मुख्य बाजार स्थित एक कॉम्प्लेक्स में देर रात अज्ञात चोरों ने एक कपड़े की दुकान से 40,000 रुपए नगद समेत कपड़े व कॉस्मेटिक सामानों की चोरी कर ली। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों को गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोरोना संक्रमण के कारण 10वीं और 12वीं कक्षाओं का परीक्षा शुल्क भुगतान करने की समय सीमा 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। वहीं विलंब शुल्क के साथ अब 7 नवंबर तक परीक्षा शुल्क जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में अब तक 86,367 लोगों ने कोरोना को दी मात। स्वस्थ होने की दर 91% से अधिक। राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई रोक। अगली सुनवाई 4 नवंबर को। 2021 में होने वाली जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर आज राज्य भर में आदिवासी समुदाय का प्रदर्शन जारी। और गिरिडीह जिले के उपायुक्त ने राज्य सरकार से 1 करोड़ के इनामी नक्सली पतिराम मांझी समेत 9 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुशंसा की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।